की चर्चा सिर्फ एक आम कहानी पर नहीं है। ये जज्बे, वफादारी और एक ऐसे बदलाव की जीती जागती मिसाल है जो सच में हैरान कर देती है। द हार्ट ऑफ अ हीरो, द जर्नी ऑफ कालू। आइए देखते हैं कि कैसे एक बेजुबान की जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जो अक्सर मन में उठता है। क्या प्यार किसी को ताकतवर बना सकता है? आमतौर पर ताकत का मतलब हम सिर्फ मजबूत शरीर या बाहुबल से ही लगाते हैं, है ना? लेकिन आज के इस सोर्स मटेरियल को देखने के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कैसे सच्ची करुणा और एक छोटी सी दया किसी का भी पूरा वजूद बदलने की ताकत रखती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक कमजोर कुत्ते का संघर्ष, जिसे हम दी ऑर्डिनरी वर्ल्ड भी कह सकते हैं। इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो एक बेनाम और बेसहारा सड़क का कुत्ता था, लेकिन सच कहूं तो उसके अंदर इंसानों जैसी ही गहरी भावनाएं थीं। उसकी शुरुआती जिंदगी सच में बहुत दिल तोड़ने वाली थी। जरा सोचिए, उसके चारों पैर इतने कमजोर थे कि बस 2 कदम चलना भी एक पहाड़ तोड़ने जैसा काम था। और जैसा कि हम जानते हैं, जानवरों के झुंड अक्सर अपने सबसे कमजोर साथी को ही निशाना बनाते हैं। यही वजह थी कि गांव के दूसरे कुत्ते उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, उसे कमजोर कहकर ताने मारते थे और यहां तक कि उसे बुरी तरह पीटते भी थे। लेकिन इतनी सारी क्रूरता के बावजूद सबसे कमाल की बात यह थी कि उसने कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। अब जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। बहुत जोरों की बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है और वो बेचारा एक कोने में सिकड़ा हुआ बुरी तरह कांप रहा है। और उसी वक्त वो उसे तंग करने वाले कुत्ते वापस आ जाते हैं। वो उसे ताने मारते हैं कि वो जिंदगी भर ऐसा ही कमजोर और बेकार रहेगा। वो कुत्ता बस दूर से पार्क में बच्चों को खेलते देखता रहता था। उसके दिल में एक आस थी, लेकिन बाहर का माहौल बिल्कुल सर्द और बेरहम था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। यहीं से आता है हमारा अगला मोड़, राजू की दोस्ती और प्यार, जिसे हम द कॉल टू एडवेंचर भी कह सकते हैं। उसी ठंडी बारिश के बीच राजू नाम का एक छोटा बच्चा वहां आता है। वो उन तंग करने वाले कुत्तों को भगाता है और उस कांपते हुए जीव को अपने घर ले आता है। अब राजू के पिता हैं मोहन, जो काफी प्रैक्टिकल इंसान थे। जब उन्होंने इस जानवर को देखा तो उनका पहला रिएक्शन क्या था? उन्होंने सीधा पूछा, इस कमजोर कुत्ते को अपने साथ क्यों ले आए हो? घर की रखवाली क्या करेगा? मतलब मोहन को उस वक्त बस एक ऐसा कमजोर जानवर दिखा जो ना कोई काम कर सकता था और ना ही गार्ड डॉग बन सकता था। पिता के ऐसे सवालों के बावजूद राजू का जो जवाब था वो सच में दिल छू लेने वाला था। उसने एकदम विश्वास के साथ कहा, ये मेरा दोस्त है, देखना एक दिन ये गांव का सबसे अच्छा कुत्ता बनेगा। यहीं पर राजू ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने उस बेनाम कुत्ते को हमेशा के लिए एक नाम दे दिया, कालू। और सिर्फ नाम ही नहीं, उसने अपना खाना कालू के साथ बांटने का पक्का वादा भी किया। अब निस्वार्थ प्यार का जादू देखिए। एक तरफ वो पुराना वक्त था जब कालू बेहद कमजोर, भूखा, बिना किसी नाम के और मजाक का पात्र था, और दूसरी तरफ अब उसे रोज भरपेट खाना मिलने लगा था। और सबसे बढ़कर राजू का बेइंतहा प्यार मिला। विज्ञान का भी ये मानना है कि जब कोई जानवर सुरक्षित महसूस करता है और उसे सही पोषण मिलता है तो उसमें गजब के बदलाव आते हैं। धीरे धीरे कालू का शरीर गठीला और बेहद ताकतवर होने लगा। सच में प्यार और देखभाल ने उस नाजुक से जीव को एक मजबूत और वफादार साथी में पूरी तरह बदल दिया था। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के सबसे खौफनाक मोड़ पर, भालू से भयानक लड़ाई, यानी दी अल्टीमेट टेस्ट। आइए जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं कि चीजें कितनी तेजी से बदलीं। दोपहर के ठीक 12 बजे राजू और कालू खेत की तरफ जा रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अचानक 12:15 बजे एक खूंखार जंगली भालू उन पर हमला कर देता है। 12:16 पर राजू घबराकर गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। लेकिन सिर्फ 1 मिनट बाद, जी हां, 12:17 पर कालू बीच में छलांग लगा देता है और उस भालू से सीधी टक्कर ले लेता है। और 12:30 बजे तक वो खूंखार भालू मारा जाता है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। इसे प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट कहते हैं, जहां अपनों को बचाने की भावना और एड्रेनलिन का असर किसी भी शारीरिक कमजोरी या डर पर पूरी तरह हावी हो जाता है। उस जंगली भालू के तेज पंजों से कालू बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन उसने 1 इंच भी पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। सोचिए, एक ऐसा कुत्ता जो कभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था, आज वो एक जंगली भालू से मौत की लड़ाई लड़ रहा था, बिना एक पल सोचे, सिर्फ और सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए। अब इसके बाद जो हुआ, आइए उसका मनोवैज्ञानिक असर देखते हैं। पिता का डर और पछतावा।
जिसे द मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम भी दिया गया है। डर अक्सर बहुत बड़ी गलतफहमियां पैदा कर देता है। जब मोहन ने अपने बेटे को खून से लथपथ देखा तो वो घबरा गए। डर और गुस्से में उन्होंने कालू को मारने के लिए डंडा उठा लिया। लगा जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी राजू ने भयंकर दर्द में होने के बावजूद अपने पिता को रोका और उन्हें वो खौफनाक सच्चाई बताई कि कैसे कालू ने अपनी जान पर खेलकर भालू से उसकी जान बचाई है। ये सुनते ही मोहन के हाथ से वो डंडा वहीं छूट गया और उन्होंने रोते हुए कालू को कस कर गले लगा लिया। सच्चाई सामने आने के बाद का वो पल बहुत भारी था। मोहन का एहसास बेहद गहरा था। उन्होंने नम आंखों से कालू से कहा, आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं उतार सकता। ये बिल्कुल वही पल था जब कालू को समाज में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया। अब वो सिर्फ एक बच्चे का पालतू नहीं था, उसे अब बड़ों का और पूरे समाज का सच्चा सम्मान मिल चुका था। और अब हमारी ये कहानी अपने अंतिम और सबसे खूबसूरत पड़ाव पर आती है, क्षमा और एक नई शुरुआत, यानी दी आफ्टरमैथ एंड द मॉरल। जब ये तीनों वापस गांव लौटे तो मोहन ने कालू की बहादुरी का ये किस्सा हर एक इंसान को सुनाया और गांव वालों का रिएक्शन देखने लायक था। उन्होंने इस असली नायक का भव्य स्वागत किया। कालू को फूलों की मालाएं पहनाई गई। हर परिवार अपने अपने घरों से उसके लिए सबसे स्वादिष्ट खाना लेकर आया। और तो और, जिन लोगों ने कभी उसे धुतकारा था, उन्होंने सबके सामने आकर माफी मांगी। सच कहूं तो इस सामूहिक प्यार और सम्मान ने कालू को पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया था। इस पूरी घटना का एक बहुत ही मार्मिक हिस्सा और भी है। याद है वो आवारा कुत्ते जो कभी कालू को कमजोर समझकर उसका मजाक उड़ाते थे? आज वो सब शर्म से अपना सिर झुकाए खड़े थे। लेकिन कालू ने उन सभी को बिना किसी शर्त के पूरी तरह माफ कर दिया। मनोविज्ञान की भाषा में इसे साइकिल ऑफ अब्यूज या दुर्व्यवहार के चक्र को तोड़ना कहते हैं। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सच्ची वीरता सिर्फ शारीरिक ताकत में नहीं होती। उसके लिए एक बहुत ही पवित्र और दयालु हृदय चाहिए होता है, जो पुरानी कड़वाहट को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सके। इसके बाद कालू उस गांव का सबसे बहादुर और चहेता कुत्ता बनकर रहा। उसने अपनी पूरी आगे की जिंदगी गांव वालों की जंगली जानवरों से रक्षा करने में लगा दी। सोचिए जरा, जो कुत्ता कभी खुद को बचा भी नहीं पाता था, वो अब पूरे समुदाय का सबसे बड़ा रक्षक और एक सच्चा हीरो बन चुका था। क्या गजब का बदलाव है ये। आज के इस विश्लेषण को एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या सच्ची ताकत सच में हमारे शारीरिक बल से आती है, या फिर उस करुणा से जो हमें दूसरों से मिलती है, और उस क्षमा से जो हम दूसरों को देते हैं? इस बात पर जरूर विचार किया जाना चाहिए कि कैसे थोड़ी सी दयालुता सच में आसपास की पूरी दुनिया को जड़ से बदल सकती है। आज की चर्चा में बस इतना ही। ये कहानी हमेशा याद दिलाती रहेगी कि प्यार में बिल्कुल असीमित शक्ति होती है।